दोस्तों नमस्कार, वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारी एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस न्यू वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों MIS या SWP। अगर आप वन टाइम अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उसके ऊपर आप लोगों को मंथली बेसिस के ऊपर या फिर क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, हाफ ईयरली या फिर ईयरली बेसिस के ऊपर एक सैलरी के तौर पर आप लोगों को रिटर्न मिलता रहे, तो आप कहां पर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है, खासकर उन लोगों के लिए जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके पर मंथ अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक सैलरी के तौर पर कुछ अमाउंट पाना चाहते हैं। साथ के साथ में ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पेंशन हैं या फिर पेंशन आने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगले 6 महीने 1 साल के बाद अगर आप पेंशन आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं खुद अगले 6 महीने के बाद पेंशन आउट हो जाऊंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेरी अभी से प्लानिंग है कि मैं अपना पैसा कहां कहां इन्वेस्ट करूं। जो भी हमें अमाउंट मिलेगी उसको हमने सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों। और जब मैं अभी से पहले अपनी प्लानिंग कर रहा हूं तो मैंने कई लोगों से बात की जो ऑलरेडी पेंशन आ चुके हैं। तो दोस्तों उन्होंने सबसे पहले जो नाम लिया वो लिया MIS, जो पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम है। क्योंकि पोस्ट ऑफिस के ऊपर लोगों का भरोसा है और जो पिछले 6-7 महीने के अंदर मार्केट ने जो खेल खेला है दोस्तों, उसके बाद लोगों के अंदर एक डर बन चुका है। परंतु आप लोग देख भी रहे हैं कि साथ के साथ में अब लोग खुश भी हैं दोस्तों। और जब ये डर बनता है तो वहां पर सबसे बड़ी गलती हम क्या कर देते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक देते हैं दोस्तों। और आज भी यही हुआ, लोगों ने अपनी SIP को रोक दिया है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को ऐसे स्कीम के बारे में बताने वाले हैं जहां पर आप सेफ एंड सिक्योर अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके ऊपर आप लोगों को एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। साथ के साथ में मैं आप लोगों को यहां पर SWP प्लान के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि लोगों ने मुझे बताया कि आप जब भी अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपने पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। अब मैंने इसका कंपैरिजन किया है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट यहां करूं या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर SWP प्लान के अंदर करूं। तो यहां पर दोस्तों मेरी जो प्लानिंग है वो है 15 लाख रुपए की एक साथ मैंने यहां पर इन्वेस्टमेंट करना है। और इन फ्यूचर अगले 5 या 6 महीने के बाद मैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट लाइव भी दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों यहां पर मैंने 15 लाख रुपए सबसे पहले मैंने मान के चलिए MIS के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करता हूं। 15 लाख रुपए की मैं इन्वेस्टमेंट यहां पर करता हूं। तो यहां पर जो MIS के अंदर जो रिटर्न हमें मिलता है वो मिलता है 7.4% के हिसाब से मिलता है। अगर मैं यहाँ पर महीने का विड्रॉल करूंगा तो 9,250 रुपया मेरा हर महीने यहाँ पर निकलेगा। हर महीने यहाँ पर मैं ये लूंगा दोस्तों। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, वैसे पोस्ट ऑफिस की जो MIS स्कीम है इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई जा सकती है, जो बहुत जल्द मैं आप लोगों के बीच में लेकर आने वाला हूं। ये वीडियो केवल शॉर्ट में है, केवल एक कंपैरिजन है दोस्तों। तो यहां पर देखिए, अगर मैं 9,250 रुपए यहां पर लूंगा, ठीक है, जैसे जैसे मैं यहां पर इन्वेस्टेड रहूंगा वैसे ये 5 साल की स्कीम है। उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों मैं 5 साल या 10 साल या 15 साल के बाद जब अपना पैसा निकालूंगा तो ये तो मुझे मिलता रहेगा। अब ये 9,250 रुपया मेरा छोटी सी अमाउंट है, कहीं ना कहीं मेरा खर्च भी होता रहेगा। पर सबसे बड़ा नुकसान यहां पर मुझे MIS के अंदर जो देखने को मिला है वो मिलता है मेरी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर दोस्तों। जैसे मेरी स्कीम बंद होगी तो जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वो मेरा एज इट इज रहेगा, वो मेरा सेम रहेगा दोस्तों। और इंडिया के अंदर जो महंगाई है वो 5%, 6%, 7% सालाना बढ़ती है, आप लोगों को पता है। यानी आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल के बाद जब मैं ये मेरी प्रिंसिपल अमाउंट को निकालूंगा तो ये मेरी एज इट इज रहेगी, सेम रहेगी। तो ये मेरी ना के बराबर है दोस्तों, ठीक है। इसकी कोई वैल्यू नहीं आज से 15 साल या 20 साल के बाद। और यहां पर जो हमारी ये हर महीने हमें सैलरी मिलेगी 9,250 रुपए की, ये मेरी इनकम टैक्स के स्लैब में भी आएगी। ये भी मुझे लॉस यहां पर देखने को मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं SWP प्लान की। तो यहां पर मैं SWP प्लान के अंदर भी अपनी 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करूंगा। पर यहां पर बहुत सारी स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेंगी, जिसमें स्मॉल कैप भी है, लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, फ्लेक्सी भी है और बहुत सारी स्कीम है दोस्तों, सेक्टोरियल फंड भी है। अगर मैं
इसमें से सोचने की बात आती है तो हाइब्रिड फंड के अंदर मैं जाता हूं दोस्तों। हाइब्रिड फंड वो होते हैं थोड़ा सा आपको रिटर्न तो कम देंगे, परंतु यहां पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो जाएगी वो डेट फंड के अंदर जाएगी, जो गवर्नमेंट के फंड है, और साथ ही साथ में जाएगा इक्विटी के अंदर दोस्तों। यहां पर अगर मार्केट के अंदर कुछ ऊंच नीच होती है, यानी मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिलता है, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना उसको संभाल के रखेगा ये डेट फंड दोस्तों। और इक्विटी में जो पैसा जाएगा वहां पर हमें करेक्शन तो देखने को मिलेगा, परंतु जब जो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिविटी आएगी मार्केट के अंदर, तो यहां से मुझे अच्छा खासा रिटर्न इक्विटी भी निकाल के देगा। तो यहां पर हम मान लेते हैं 12 से 13% का रिटर्न हाइब्रिड फंड के अंदर निकल ही आता है दोस्तों। 12 से 13% का रिटर्न ये दे ही देता है। और यहां पर मैं कोई स्कीम आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उसी म्यूचुअल फंड के अंदर अपना SWP प्लान करें, कोई भी XYZ हो सकता है, ठीक है। और यहां से भी मैं 9,250 रुपए का विड्रॉल करूंगा। अब यहां पर देखते हैं कि हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम रहेगी या फिर उसके अंदर कुछ कमी आएगी या फिर वो हमारे को ग्रोथ करके देगी। उसके लिए मैं लेके चलता हूं आप लोगों को कैलकुलेटर के ऊपर दोस्तों। और यहां पर मैं SWP कैलकुलेटर के ऊपर आप लोगों को लेके आ चुका हूं। ऑलरेडी ये कैलकुलेशन मैंने की हुई है, जो आप यहां पर देख भी रहे होंगे। यहां पर मैंने 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और यहां से भी मैं मंथली जो विड्रॉल करूंगा 9,250 रुपए करूंगा। और यहां पर एक अच्छी बात ये भी है दोस्तों, आप इसको ईयरली बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अब 9,250 नहीं, इसकी बजाय मुझे 11,000 12,000 रुपया करना है, वो भी आप कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। ये अच्छी बात है इसकी। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो मैंने यहां पर लिया है 13% का लिया है, और अगले 20 साल तक, क्योंकि अगले 15 से 20 साल मेरे पास हैं, क्योंकि आज मेरी जो उम्र है वो 39 की है। ये जस्ट एक एग्जांपल मेरे पे मैं इसलिए ले रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी मैं 39 पे पेंशन आउट हो रहा हूं। 39 पे ही मैं पेंशन आउट हो रहा हूं। तो यहां पर मेरे पास लगभग 20 से 21 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल मेरे पास हैं। 60 से 65 साल के बाद भी हमें पैसे की जरूरत है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अगर मैं ये 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो यहां पर जो टोटल विड्रॉल करूंगा वो करूंगा मैं 22,20,000 रुपए का। और फाइनल वैल्यू जो मेरी यहां पर बचेगी वो बचेगी 77,75,982 रुपीज की, यानी अप्रोक्स 78 लाख रुपए दोस्तों। और ये फर्क देखने को मिला है MIS के अंदर और SWP प्लान के अंदर दोस्तों। ये बहुत बड़ा फर्क है, बहुत ही बड़ा फर्क है। हाँ, बस ये है कि जो पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम है उसके अंदर कोई डर नहीं है, जो मेंटली प्रेशर आप लोगों के ऊपर नहीं आएगा, चाहे मार्केट के अंदर कुछ भी हो, चाहे मार्केट डाउन जाए या चाहे मार्केट अप जाए। पर आप लोगों के सामने है, आप पीछे का इतिहास उठा के देखो दोस्तों, मार्केट के अंदर अप एंड डाउन चलते रहते हैं। ये तो हमारी जिंदगी के अंदर भी होता है, अप एंड डाउन हर एक इंसान की जिंदगी में आता है। तो ये अप एंड डाउन आप लोगों को मिले ही मिलेंगे। रिस्क है पर पैसा भी है दोस्तों, ठीक है। ये पैसा भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और यहां पर जो मैंने, ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो मैंने विड्रॉल किया है ना 9,250 रुपया, वो मैंने कैलकुलेशन किसके हिसाब से लिया है, सेम अमाउंट मैंने यहां पर ली है MIS की, यानी 7.4% के हिसाब से। फिर आप देखिएगा, अगर आपको 12%, 13%, 14%, 15% का रिटर्न यहां पर मिलता है, अगर मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा के चलता हूं तो आप देखिए 14% पे कितना रिटर्न आपको मिलेगा। एक छोटा सा 1% भी अगर आपको यहां पर बढ़ के मिलता है, थोड़ा सा अगर 12% मिलता है, तो आप यहां पर देख सकते हैं। और यही फर्क है दोस्तों, यही फर्क है। अगर अब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो आपको एक महीने की सैलरी भी दे और आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर आपको एक अच्छा ग्रोथ दे, तो उसमें सबसे बेस्ट है दोस्तों SWP प्लान दोस्तों। दोनों का कंपैरिजन मैंने आप लोगों के बीच में यहां पर किया है। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, लाइक करके शेयर करके मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच दोस्तों।